सभी छात्रों को सुप्रभात। आज हम संस्कृत में पढ़ने जा रहे हैं संधि। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। संधि के अंदर सम उपसर्ग धी धातु अर्थात धा धातु से बनकर मिलकर बना है संधि, जोड़ना। संधि की परिभाषा के बारे में बात जाने तो संधि का अर्थ होता है वर्ण संधानाम संधि। वर्ण संधानाम संधि अर्थात जब दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अर्थात आपस में मिलने से जब आपस में पास में मेल हो जाता है दो वर्णों का, और मेल होने के बाद में जो मिल जाते हैं उसके बाद में जो परिवर्तन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अर्थात जब दो वर्णों की आपस में मिलने से जो परिवर्तन, यह ध्यान रखना है यहाँ पर वर्ण है न कि शब्द, या विकार होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे ए और आ दोनों मिलकर के, ये दोनों क्या है? वर्ण है, और दोनों से क्या बना है? आ बना है। यहाँ पर क्या था? छोटा है था, बाद में आ था, दोनों मिलकर के क्या हुआ? रूप परिवर्तन हो गया, आ हो गया, यानी आपस में जुड़ गए दोनों, तो इनको क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ऐसे ही हम बात करें ए और ई, तो क्या बन जाएगा? ए। दो वर्ण थे ए और ई, तो क्या हो गया? ए हो गया। ये तो थी संधि की परिभाषा। एक बार और बोल देता हूं, जब दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, यानी वर्ण संधानम संधि। आपको कॉपी पेन साथ में रखना है, साथ साथ उतारते जाइए। अब आगे हम बात करेंगे संधि के भेदों की, यानी संधि के भेद कितने होते हैं। संधि त्रयभेदा संधि अर्थात संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो जानते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। त्रय अर्थात 3। नंबर 1 अच संधि। कौन सी संधि? अच संधि। नंबर 2 हल संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। आपसे पूछ लिया जाए संधि की परिभाषा क्या होती है, तो वर्ण संधानाम संधि। आपसे पूछे संधि के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अच संधि का नाम क्या है? हिंदी में हमें क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोल देते हैं। हल संधि बोलते हैं व्यंजन संधि। क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि। अब बात करते हैं कि अच संधि क्या होती है, हल संधि क्या होती है और विसर्ग संधि क्या होती है, इनके बारे में जानें। इससे पहले हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। पहले अच संधि के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 अच संधि अर्थात स्वर संधि। परिभाषा के बारे में जाने तो परिभाषा हो जाएगी। हमने पढ़ा था संधि में, जब दो वर्णों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन या विकार होता है उन्हें क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अच संधि की बात करते हैं, स्वरों के बारे में बात करते हैं। तो स्वर यानी जब दो स्वर वर्ण क्या हो? जब दो स्वर वर्णों के आपस में मिलने से, जब दो
स्वर वर्णों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे कौन सी संधि कहते हैं? अच संधि। आई बात समझ में? आपको पूछ ले अच संधि क्या होती है? अच का अर्थात स्वर संधि। जब दो स्वर वर्णों के आपस में मिल जाती है और मिलने के बाद में इनमें क्या हो जाता है, जब तक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कोई संधि ही नहीं होगी, तो आपस में परिवर्तन होने से जो परिवर्तन है, विकार उत्पन्न होता है, उसे अच संधि कहते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में जानेंगे कि अच संधि के भेद। हम पढ़ेंगे अच संधि के मुख्य भेद। नंबर 1 यण संधि, 2 गुण संधि, 'अयादि संधि। यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। नंबर 4 क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। नंबर 5 दीर्घ संधि। यहां तक तो हम कक्षा से ऐसे पढ़ते आ रहे हैं कि यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। अब इनसे भी आगे भेद होते हैं। कौन कौन से वो जानते हैं। प्रकृति भाव कौन सा हो जाएगा? प्रकृति भाव। आगे पूर्व रूप, नंबर 8 पररूप संधि। ये 3 भेद आगे और जुड़ जाते हैं। यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, प्रकृति भाव संधि, पूर्व रूप संधि और पररूप संधि। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। यण संधि क्या होती है, गुण संधि क्या होती है, अयादि संधि क्या होती है, वृद्धि संधि क्या होती है, दीर्घ संधि क्या होती है और प्रकृति भाव संधि क्या होती है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।